मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले अध्याय के सूरदास के पद का तीसरा तथा चौथा पद। अगर आपने पहले तथा दूसरे पद का वर्णन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तीसरा पद। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हरि श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में लकड़ी दबा के रखता है, उसे छोड़ता ही नहीं है। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हमारे लिए श्री कृष्ण तो एक हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारा मन जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रखता है, उसे छोड़ता ही नहीं है, उसी प्रकार हमारा मन वचन क्रम श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाए हुए है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी कहना कहना जकरी। दिवस निशी मतलब दिन रात, जकरी रहती है मतलब बोलती रहते हैं। हमने तो सोते जागते सपने में और दिन रात कहना कहना रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। जोग योग का संदेश, करुई मतलब कड़वी, ककड़ी मतलब ककड़ी। हमें तो जोग का संदेश का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सू तो व्याधि हमको ले आए ऐसी देखी सुनी न करी। सु मतलब है व्याधि मतलब रोग। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे पास लेकर आए हो, उसे पहले कभी सुना ही नहीं और न कभी देखा। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तिन्ही उनको मन चकरी जिनका मन स्थिर नहीं रहता। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, जिस प्रकार योग संदेश को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो हमेशा श्री कृष्ण के प्यार में रहेंगे, श्री कृष्ण में ही हम रम चुके हैं। ये हुआ तीसरा अध्याय पद समाप्त। अब हम चौथा पद करेंगे। चौथा पद। हरि है राजनीति पढ़ी आए। पढ़ी आए मतलब पढ़कर आ गए हैं, सीख कर आ गए हैं श्री कृष्ण। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी, हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार ले लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए। आप तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब तो आपने अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। पठाए मतलब भेजा। उनकी यानी श्री कृष्ण की बुद्धि अब तो बहुत बढ़ गई है, जो उन्होंने आपके द्वारा योग संदेश हमारे लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। हे उद्धव जी, पहले
के लोग बहुत भले होते थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाही है, चलत जूं होते चुराए। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, इसीलिए हमारा मन चुराकर मथुरा ले गए हैं। हमें वो अब अपना मन जो है उनसे वापस चाहिए। हे उद्धव जी, आप हमारी मदद करो। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण योग का संदेश भेजकर हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? वो तो सबको अन्याय से बचाते हैं, सबको न्याय दिलाते हैं। राज धर्म तो है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, हे उद्धव जी, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं हमें दर्शन देने चाहिए तथा हमारी इस विरह पीड़ा को कम करना चाहिए। इसी प्रकार आज सूरदास के पद यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।